अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब पर अल्लाह की जानिब से ढेरों ढेर सलामती हो और ढेरों ढेर बरकत हो। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पनाह मांगते हैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। क्लास 10th चैप्टर नंबर 12 के लेक्चर नंबर 18 के साथ बच्चों में हाजिर हूं। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल चैप्टर का नेम है। चैप्टर का नेम क्या है बेटा? कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। आज का हमारा टॉपिक है ग्लैंड्स। क्या है ये ग्लैंड्स? तो मेरे बच्चों, जिस तरह हमारी आंखों में और हमारी बॉडी में आंखें हैं, टीथ हैं, दिल है, लंग्स हैं, लिवर है। ओ गॉड, अभी अभी मैंने एक ग्लैंड का नाम ले लिया। तो जी हाँ, लिवर एक ग्लैंड है। लिवर क्या है मेरे बच्चों? एक ग्लैंड है। तो ग्लैंड्स आर दी ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। Glands are organs of the body. What is meant by organ? Body part. बॉडी का, हमारी बॉडी का ऐसा पार्ट, ऐसा ऑर्गन जो एपिथेलियल टिश्यू से बना है। हमें भी मालूम है भाई, ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ टिश्यूज। तो विच टिश्यू? Organs are made up of epithelial tissues. Glands are the special organs made up of epithelial tissues. और ये secretory epithelium tissues special chemicals बनाते हैं और उन chemicals को बनाकर secrete कर देते हैं। मतलब कि ये tissues अपने आप से बाहर निकाल देते हैं कि लो पढ़ो केमिकल। तो मेरे बच्चों, केमिकल बनाकर बाहर निकालने को सेक्रीट करना कहते हैं। तो जी हाँ, स्पेशल ऑर्गन्स है, मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज है विच सेक्रीट स्पेशल केमिकल्स। और वो केमिकल हमारी बॉडी में स्पेशल फंक्शन करते हैं। वो केमिकल्स हमारी बॉडी में स्पेशल काम करते हैं, स्पेशल फंक्शंस करते हैं, which play important role in proper functioning of the body। तो बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, बॉडी में बेहतरीन फंक्शनिंग के लिए क्या कौन फंक्शंस कराते हैं और कौन ये फंक्शन करवाएगा? ये करवाएंगे वो केमिकल्स जो किसने बनाने हैं? ग्लैंड्स ने बनाने हैं। तो हमें डेफिनेशन ऑफ ग्लैंड याद हो गई कि ग्लैंड्स आर स्पेशल ऑर्गन्स which are made up of epithelial tissues. They secrete special chemicals and these chemicals are necessary for proper functioning of the body. For proper functioning of the body. अब मेरे बच्चों, दो किस्म के ग्लैंड्स है जी हमारी बॉडी में। 2 types of glands है। पूछो कैसे? बच्चों, मेरी अपर आईलिड के नीचे सॉकेट में, आंख के ये ऊपर अंदर एक ग्लैंड है, नाम है टीयर ग्लैंड। आंसू बनाने वाला, गदूद आंसू बनाने वाला ग्लैंड। दूसरा नाम लैक्राइमल ग्लैंड। मेरा बच्चा, लैक्राइमल ग्लैंड बनाता है आंसू, दैट इज टीयर्स, और छोड़ता है अपर आईलिड के नीचू एक डक्ट के जरिए, एक नाली के जरिए, एक ट्यूब के जरिए अपनी सेक्रीशन भेजता है। जो ग्लैंड्स अपने केमिकल्स को ट्यूब्स के जरिए, किसके जरिए मेरे बच्चे? ट्यूब्स के जरिए टारगेट साइट तक पहुंचाए। टारगेट साइट से मुराद जहां उस केमिकल ने काम करना है। अगर कोई ग्लैंड अपना केमिकल सेक्रीट करके डक्ट के जरिए टारगेट तक भिजवा रहा है, एक नाली के जरिए, एक ट्यूब के जरिए, तो दोज आर कॉल्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो व्हाट आर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स? सच ग्लैंड्स हैव डक्ट्स। Such glands have ducts.
these glands release their secretion into the ducts and ducts take that secretion to the target site. तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स अपने केमिकल्स को डक्ट्स में छोड़ देते हैं और डक्ट अब उसकी सिक्रीशन को डक्ट ले जाती है टारगेट साइट तक। छोटी सी एग्जांपल दी मैंने आंसू वाले ग्लैंड की, तो दूसरी एग्जांपल स्वेट ग्लैंड्स, पसीना पैदा करने वाले, वो भी पसीने को डक्ट्स के जरिए स्किन के बाहर तक ले जाते हैं। इसी तरह लिवर बाइल जूस बनाता था, 9th में पढ़ा था, और वो बाइल डक्ट के जरिए ड्यूडेनम में भिजवाता था। तो लिवर भी एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो जी हाँ मेरा बच्चा, स्किन के ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, एग्जाम्पल लिवर, और पैनक्रियाज का एक्सोक्राइन वाला हिस्सा जो पैनक्रियाटिक जूस भिजवाता है, ऑल दीज आर व्हाट? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ऑल दीज आर व्हाट? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अब जनाब जो दूसरी किस्म है ग्लैंड्स की वो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स मेरे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट्स नहीं होती। याद रखना है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट्स होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट्स नहीं होती। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में क्या नहीं होती मेरा बच्चा? डक्ट्स नहीं होती। तो सुनो, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। और आपको पता है ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन सिस्टम हमारी बॉडी में बड़ी अहमियत का हामिल है। बड़ी अहमियत है। पूछो कैसे? ओ गॉड, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ये जो हम छोटे से पैदा होते हैं और इतने बड़े हो जाते हैं, ये किसकी वजह से है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स की वजह से। और फिर बड़े होकर शादी करके अपने बच्चों को पैदा करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, किसकी वजह से? एंडोक्राइन ग्लैंड्स की वजह से। और तो और ब्लड के अंदर ग्लूकोज कंसंट्रेशन को मेंटेन रखते हैं। ब्लड के अंदर ग्लूकोज कंसंट्रेशन को मेंटेन रखते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स की वजह से। और जिनके एंडोक्राइन ग्लैंड्स में डिफेक्ट होगा वो बेचारे शुगर के मरीज होंगे। अच्छा, इसलिए उनके ब्लड में शुगर लेवल हाई या फिर लो रहता है। पढ़ेंगे इसी टॉपिक में। तो जनाब ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, मेंटेनेंस ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड है। इसके अलावा अगर मैंने सहरी पर पानी पी लिया और उसके बाद अफ्तारी तक मैंने रोज़ा रख लिया, अब रोज़े में मैं पानी तो नहीं ना पी रहा बेटा, तो उस पानी की हिफाजत, उस पानी की कंजर्वेशन कि मेरी किडनीज सारा पानी पेशाब के जरिए बाहर ना निकाल दें, तो मेरा बच्चा रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन ब्लड बाय किडनीज, किडनी का वापस सारा पानी खींच लेना, रीअब्जॉर्ब कर लेना ऑफ वाटर फ्रॉम द ब्लड इनसाइड द किडनीज इज ऑल्सो डन ड्यू टू एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सिस्टम को क्या कहते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम। याद रखो बच्चों, ऑल दीज फंक्शंस आर रेगुलेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और ये भी कुछ नहीं है। अभी तो जब हम इन ग्लैंड्स की डिटेल पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, तो मेरे बच्चों के चारों तबक रोशन होंगे कि ये किस कदर इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के। मेरा बच्चा, बार बार मैं कह रहा हूं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स केमिकल्स बनाते हैं जो ब्लड में छोड़ेंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो केमिकल्स बनाते हैं उन केमिकल्स को हार्मोन्स कहते हैं। बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट, डिफाइन हार्मोन। तो हार्मोन की डेफिनेशन में मेरे बच्चों ने ये 3 चीजें लिखनी है। नंबर 1, the chemicals with which endocrine system coordinate effectors, वो केमिकल्स जिनके जरिए एंडोक्राइन सिस्टम के एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपने टारगेट साइट्स मतलब अपने इफेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, उन केमिकल्स को हार्मोन्स कहते हैं। दोबारा सुन लें,
ये वो केमिकल्स हैं, हार्मोन्स वो केमिकल्स हैं जिनके जरिए एंडोक्राइन सिस्टम के एंडोक्राइन ग्लैंड्स कोऑर्डिनेट करते हैं अपने इफेक्टर से जिनसे उन्होंने फायदा लेना हो। डन। पुत्र जी, हार्मोन क्या है? स्पेसिफिक मैसेंजर मॉलिक्यूल है। ये एक स्पेसिफिक मैसेज लेकर जाएगा। ये केमिकल है, ये मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल है, फिर मैसेंजर मॉलिक्यूल है। मेड, जिसको बनाएंगे कौन? एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और सेक्रीट भी कौन करेंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो बेटा बनाना और रिलीज करना, बनाने को मेड और रिलीज करने को सेक्रीट। तो इट इज मेड एंड सेक्रीटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? एक इंसेक्ट आकर अपना एग देकर गया, चलो बटरफ्लाई ले लेते हैं। बटरफ्लाई आकर एग देके गई, एग में से निकल आई छोटी सी सुंडी, उस सुंडी को हम कैटरपिलर कहते हैं। वो कैटरपिलर खा खा के वो सारे पत्ते खा खा के मोटी ताजी हो गई, और फिर एक दिन वो कैटरपिलर, वो लार्वा प्यूपा बन गया, और प्यूपा खुला तो अंदर से निकली बटरफ्लाई एडल्ट। तो जी हाँ, एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट, ये सारा किस में हम पढ़ते हैं? मेटामॉर्फोसिस में। किस में मेरे बच्चों? मेटामॉर्फोसिस में। बच्चों, सेल डिवीजन इन इनवर्टिब्रेट्स जिनमें बैकबोन नहीं होती, बैकबोन जिनमें नहीं होती, उनमें भी अगर सेल डिवीजन हो रही है तो वो किसके ज़ेरे असर हो रही है बेटा? हार्मोन्स के ज़ेरे असर। किसके ज़ेरे असर? हार्मोन्स के ज़ेरे असर। मेरे बच्चों, कहीं पर बहुत गर्मी हो गई तो बर्ड्स का दिल किया यहां से निकलकर किसी सर्द मुल्क में चलें। अब अगर कहीं वहां बहुत ज्यादा सर्दी हो गई, वहां से निकलकर उनका दिल किया किसी गर्म जगह चले। बेटा, बर्ड्स का उठकर एक जगह से दूसरी जगह जाना, इसको माइग्रेशन कहलाता है। बर्ड्स ने कब माइग्रेट करना है ये भी कौन बताता है? बोलिए। हार्मोन्स उनकी बॉडी के। तो हार्मोन्स माइग्रेशन इन बर्ड्स को भी कंट्रोल करते हैं। और तो और याद रखें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी हार्मोन्स का किरदार है। हार्मोन्स का क्या है? किरदार है। अच्छा भाई, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स तो वो थे जो अपनी सिक्रीशन रिलीज कर देते थे डक्ट्स में, और डक्ट्स उन्हें टारगेट साइट्स तक ले जाती थी। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन है बेटा? दीज आर ऑल्सो कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट्स नहीं होंगी। ये अपने हार्मोन्स को ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर देंगे। किसमें मेरा बच्चा? ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर देंगे। ब्लड सर्कुलेट करता हुआ, ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता हुआ कहां तक पहुंचेगा बेटा? टारगेट साइट तक। टारगेट साइट वो ऑर्गन हो सकता है, वो टिश्यू हो सकता है जिस पर उन हार्मोन्स ने असर करना है, जिस पर उन हार्मोन्स ने असर करना है। तो दोबारा सुन लें, एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट होती है, नाली होती है, जिसके जरिए वो अपने केमिकल्स कहां तक पहुंचाते हैं? टारगेट साइट तक। जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं और वो अपने केमिकल्स को पहुंचाते हैं टारगेट साइट तक विदाउट डक्ट, थ्रू ब्लड स्ट्रीम। थ्रू व्हाट? ब्लड स्ट्रीम। लो मेरा बच्चा, लेक्चर नंबर 18 में इतना ही था कि ग्लैंड्स क्या होते हैं, ग्लैंड्स की टाइप्स कितनी हैं, और एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। एंडोक्राइन सिस्टम का एक जनरल हमने पढ़ा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हार्मोन किसे कहते हैं। तो बेटा, इस पूरे चैप्टर में इंपॉर्टेंट तरीन डेफिनेशन थी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट था ये सारा। ये छोटा सा पैराग्राफ ये बच्चे छोड़ देते हैं, ये याद नहीं करते, पिट्यूटरी ग्लैंड से याद करना शुरू कर देता ना मेरा बच्चा। बोर्ड में आपको ये डेफिनेशंस आ सकती हैं। डिफाइन ग्लैंड्स, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सो एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, डिफाइन एंडोक्राइन सिस्टम, डिस्कस देयर रोल
and what is hormone, and what is the criterion of action, that is एक्सो और एंडोक्राइन ग्लैंड का हार्मोन को टारगेट साइट तक पहुंचाने का जरिया क्या है, तरीका क्या है। ठीक है मेरा बच्चा, अब एंडोक्राइन सिस्टम की डिटेल, उसके मुख्तलिफ ग्लैंड्स की डिटेल अब आएगी इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 19 में। हम एक एक दो करके ग्लैंड्स इसको पढ़ेंगे और 4-5 लेक्चर्स और रहेंगे इंशाल्लाह ताला, ये वाला चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। ओके, इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए अपने सर अफजल को। खुदा हाफिज़।